हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त? तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। आंसर की देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो बाबर से पहले भी बारूद का आगमन हो चुका था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, बिल्कुल सही है, ये बाबर के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ। प्रदेश में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें तो 3 और 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो था वो मराठा प्रशासन में था, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो यह अजंता में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन के दौरान भारत आया था, तो गलत है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हैंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो ये भी गलत है, दोनों को ये बदल दिया है। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, हैंसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी दोनों कथन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चरक जो थे वो चिकित्सक थे, आप सबको पता है। उसके बाद से हम लोग बात करें, दूसरे बात करते हैं हम लोग ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ब्राह्मीर की हम लोग बात करें तो ये ज्योतिष क्षेत्र से संबंधित थे। और विशाखा दत्त जो थे वो नाटककार थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो सिजदा, पाबोस और नौरोज, ये तीनों चीज जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे 8वां क्वेश्चन है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो यहाँ नाथपंथी जब आ गया तो यहाँ पूर्व भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है कि उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। 2 कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो इसमें जो है वो कर्नाट वंश भी हो सकता है और ओइनिवर वंश भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ओइनिवर वंश होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो जब वैदिक काल की शुरुआत हुई थी तो राजगिरी उस समय ये जो था पटना का या प्राचीन मगध की राजधानी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 12 नंबर कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। इसने लॉर्ड लीटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम को रिपन ने निरस्त कर दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन जो है वो
सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चारों जो कथन दिया गया है, देखिए पहला कथन दिया गया है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 चारों कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीति सार जो है वो कामंदक की पुस्तक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, फुतहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो है ईश्वर दास नागर की पुस्तक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के एक शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो यह समुद्र गुप्त के पास भेजा गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो यह 1912 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो इसकी घोषणा जो है 1911 में किया गया था, लेकिन 12 में यह लागू किया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े होंगे। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, तो ये जो है वो गलत है, ये बांका में नहीं, यह भागलपुर में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत है। तो इसकी स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि धर्मपाल जो था इसका संस्थापक था। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है? तो 1 और 2 कथन जो है वो गलत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है 21, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, और भीम बांध अभयारण्य जो है ये भी बिहार में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है हम लोग देखें, ऑप्शन ए कह रहा है कि गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN, ध्यान रखिएगा IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यह गलत है। लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसे संकटग्रस्त, ध्यान रखिएगा इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसमें कोई क्रिस्टलियन नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देगी, बिल्कुल सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन जो कह रहा है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो पहला कथन छोड़ के 2, 3 और 4 कथन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का, 23 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 24 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है?
तो बिहार का केजीएफ जो है वो जमुई में पाया जाता है, सोना जो है वो जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह गंडक नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 का जो करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर ई की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानीय प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारनादमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये जो शामिल है वो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 PM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें देखें तो अवरक कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 31 ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 32 जो है इसका कह रहा है कोसी मैदान का माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 53 मीटर औसत ऊंचाई इसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 33 किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 34 उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगा है? तो यह उत्तरकाशी जो है वो तिब्बत से सीमा नहीं लगता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह प्रशांत महासागर में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन गलत है? तो 1 और 3 कथन जो है इसमें गलत है। पहला कथन जो कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील तीसरी सबसे बड़ी झील है, तो यह गलत है। और तीसरा कथन भी इसका जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो इसका 37 का आंसर हो जाएगा वो केवल पहला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ खोजकर्ता दिया गया है और जन्म स्थान। तो इसमें एक मिलाएंगे हम लोग, जैसे फर्डिनेंड मैगलन को मिलाएंगे तो यह पुर्तगाल का निवासी था। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैप अच्छे से पढ़े होंगे वो बनाए होंगे, यूएई के रियासती राज्य कौन है? तो इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उसके बाद से अल कैन, फुरजाराह और रास अल खैमा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो यह नगरी के पास से निकलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं पूछ रहा है। तो आदिम लक्षणों का संकेत होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होना चाहिए, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों विशेषताएं जो है वो किसी
समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 42, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह संसद के पास है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है 45, पांचवी अनुसूची का संबंध पूछ रहा है, तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 46, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो है वो राजनीतिक दल दिया गया है और स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो हुआ था 1964 में। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो यह 1925 में। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ये हुआ था 1984 में। और तृणमूल कांग्रेस 1998 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 4, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किन या किस अनुच्छेद के या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो यह अनुच्छेद 120A। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 49 जो है वो कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 और कथन 3 जो है वो सत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है 50 नंबर, ये 42वें संविधान से संबंधित पूछ रहा है। तो इसमें जो है वो 8 मौलिक अधिकार नहीं 10 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था और ये कथन भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2 और 3। कथन 2 और 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जिसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल और भी जितने क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो है एक क्वेश्चन है 58 नंबर, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ये गूगल करने पर 5,98,000 बता रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 66, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल 1916 में, सूरत विभाजन 1907 में, खेड़ा 1918 में, मार्लेमिंटो 1909 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन जो है वो इल्बर्ट बिल से यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है 69, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि, आपको ध्यान होगा इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में कारखाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1632। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किए होंगे उसमें से ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया है 71, कि गांधी जी भूख हड़ताल को हथियार सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसमें प्रमुख यह पूछ रहा है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 73, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा चंपारण कृषि समिति, चंपारण एग्रीगोरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत सेवक समाज जो पूछ रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। उसके बाद से तत्वबोधिनी सभा की हम लोग बात करें तो ये जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, और आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो यह कर्नाटक से थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जे एंड्रूज जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी AB अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, ये दोनों जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 77, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसका है? तो यह विचार है लाला लाजपत राय का। यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो यह कराची अधिवेशन 1931 में किए गए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है यह 79 है, 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित कारण कौन से थे? तो अंग्रेजों की सेना श्रेष्ठ थी, बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। 1857 के जो विद्रोही थे उनकी कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, और सभी वर्गों का समर्थन उनको नहीं प्राप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी या था? तो ये बत्तख मियाँ, ये 68 में भी पूछा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है वो जो सदन में तेजस्वी यादव के द्वारा भाषण के दौरान जो है ये बात कही गई थी, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आप उस वीडियो क्लिप को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, वहाँ पे वो वीडियो क्लिप अवेलेबल है। अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग सही करके आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 82 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नोबरी जूते, ये गलत योग में है। अगला क्वेश्चन है 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 182। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 77। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 77। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसमें हो जाएगा न तो एक और न ही दो कथन अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 86 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28.5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
90 90 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है 91 निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? तो जावा, पाइथन, कोबरा और ये चारों भाषाएं जो है वो कंप्यूटर की भाषा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 92 में पूछ रहा है कि चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 93 निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें जीव के स्वाद की हम लोग बात करें तो मसालेदार और तीखा जो है वो जीव का स्वाद नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो है वो सुमेलित है डिस्पनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया जो है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? तो विस्फोटक तारा जो होता है वो पल्सर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बीएसएससी और बिहार एसआई के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए डेली सेक्ट प्रैक्टिस हमारे चैनल पे चलाया जा रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 96 प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 HMX के पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो होता है वो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव होता है, 1 और 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 99 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ये ऑप्टिमस है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। मैनहट्टन परियोजना जो है वो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र के परे होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न जो दिया गया है 103 विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो होता है वो विलय की संगठन होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड की टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो यह जो है वो जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के करती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 105 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ये जो है तीनों जो हैं ये सुचालक हैं, कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 106 इजी क्वेश्चन है। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 108 नंबर कह रहा है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो यह सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 109 लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रतिक्रिया कौन सी होती है? तो यह समुद्र तल का फैलाव होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति निरंतर
निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 111 mRNA का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 112 नंबर, एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो चोक कुंडली और डायनेमो दोनों इसमें हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से चोक कुंडली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धारा घनत्व करंट डेंसिटी क्या है? तो यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है? तो उत्प्रेरक वर्धक जो है वह प्रतिक्रिया दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर, आगत निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों को किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो अंतरिक्ष मिशन और खोज को मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लीलन की हम लोग बात करें तो लीलन जो होता है वो सन का पौधा होता है। उसके बाद से जटा की हम लोग बात करें तो यह नारियल का पौधा होता है। मोहियार की हम लोग बात करें तो मोहियार जो होता है वो अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है, डाउन, बत्तख और गीज के पंखे से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताश्वेस यात्रा के दौरान डूबी थी? तो यह टाइटन थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 122 नंबर, 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 2, 5, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें बैरेट की तो बैरेट एक प्रकार की टोपी होती है। बी नंबर में स्टिलेटोज की हम लोग बात करें तो यह जो होता है एक प्रकार की महिलाओं के जूता होता है। एविएटर्स की बात करें तो एक प्रकार का धूप का चश्मा होता है। और सिग्नोज की बात करें तो यह जो होता है वो होता है एक प्रकार का केस विन्यास होता है। ब्रॉक पुरुषों के जूते होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है 123 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? तो ये एथेंस में दिए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा ने एथेंस में अपना साक्षात्कार दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही है। 2 और 4 की हम लोग बात करें तो वीनस रोज वाटर डिश ने विंबलडन ट्रॉफी महिला में जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में डफने ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 25, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 126 नंबर, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, मनोरिया एमिस जो कि एक विशालकाय कछुआ है, इसे नातंगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 128 नंबर, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यह यूएसए ने, अमेरिका ने किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 129 नंबर, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 130 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड से यानी किस इस क्लास से? तो ये 6ठी क्लास से
व्यावसायिक शिक्षा मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत पर जोर दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 131 नंबर, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 132, सहज भाषा अधिनियम जो है वो न्यूजीलैंड के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है फ्रेंड्स 133 नंबर, 133 कह रहा है कि दुनिया के पहले पादप परागकण जिन्हें टिलायोडेम्बिस कहा जाता है, जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो यह रूस में पाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा जो है वो महासागर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पता था? तो ये घोड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की धरोहर स्थल नहीं है पूछ रहा है? तो कुतुब मीनार, लाल किला है, इंडिया गेट नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी है। ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, शिप्रेवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी, सॉल और ग्रांड द्वीप कहाँ है? तो ये जो है वो गोवा तट के बाहर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये 85% जीडीपी का और विश्व की जनसंख्या का 2/3 करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 143, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये है येवगेनी प्रिगोजिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 144 नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 जो है वो महारानी एलिजाबेथ से संबंधित है। तो वे जो है 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो का विषय क्या था? गौरव का मार्ग इसका विषय था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 147, थार्डिंग यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो म्यांमार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 148 नंबर, व्हाइट हाउस से संबंधित पूछ रहा है। तो व्हाइट हाउस से संबंधित जो है ऑप्शन सी 2, 3, 4 कथन जो दिया है वो सत्य है, बाकी जो कथन एक दिया गया है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 149 नंबर, नेट मॉनिटरिंग का संबंध किससे है? तो ये है एक बिजली बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इस प्रणाली की हम लोग बात करें तो यह जो है वो आप अपने घर पे सौर ऊर्जा लगा के अपने बिजली का उपयोग कर सकते हैं और बाकी जो अतिरिक्त बिजली बचती है अधिशेष बिजली को आप सरकार को बेच सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 150 अंतिम प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेजेंटा की हम लोग बात करें तो लाल नीला मिलके मेजेंटा बनाता है। टील की हम लोग बात करें तो नीला, हरा और सफ़ेद बनाता है। मेव की बात करें तो नीला, हरा, लाल बनाता है। सियान की बात करें तो हरा, नीला बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों यहाँ जो 150 क्वेश्चन है आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और साथ ही BSSC इंटर लेवल और बिहार SI का भी नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो उसके लिए रेगुलर सेट प्रैक्टिस हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक ग्रुप में कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस।
को और करे अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।